नमस्कार दोस्तों, दैवज्ञ ज्योतिष के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस चैनल पर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियल मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेड करने के लिए एंट्री लेते हैं, लॉस करके बैठ जाते हैं और इसके बाद फिर स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं जाना चाहते। तो दोस्तों, अगर आपका विचार है कि हमें स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहिए, तो उसके पहले आपको को अपने कुंडली की प्लैनेट सिचुएशन को समझना जरूरी है। क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग ही नहीं बनता, ऐसी प्लैनेट सिचुएशन ही नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको कितना भी स्टॉक मार्केट का नॉलेज हो जाए, कितनी भी आप टेक्निकल स्टडी कर लें, फंडामेंटल स्टडी कर लें, लेकिन आपकी साइकोलॉजी आपको पैसा नहीं बनाने देगी। आपके आपका पैसा भी बनने वाला होगा, तब भी आपके मन में घबराहट होगी और आप नुकसान में अपना ट्रेड या पोजीशन को हटा देंगे, या ऐसे समय पर आपको एंट्री प्लैनेट सिचुएशन दिला देगी कि आपका नुकसान ही हो। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से ये जानकारी हम कैसे ले सकते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट से या फाइनेंशियल मार्केट से पैसा बन सकता है या नहीं बन सकता। दोस्तों, मैंने एक यहाँ पर कुंडली ओपन की हुई है। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक बहुत अच्छे, आप इन्वेस्टर कह लीजिए या ट्रेडर कह लीजिए, इन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो आइए समझते हैं कि कौन सी ऐसी प्लैनेट सिचुएशन है जो फाइनेंशियल मार्केट से आपको पैसा बना के दे सकती है। दोस्तों, यहाँ पर इनकी कुंडली कन्या लगन कुंडली है और लग्न का लॉर्ड बुध ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जो कि बिजनेस का कारक ग्रह माना जाता है और बुद्धि का कारक भी माना जाता है, विवेक का कारक माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो जाता है, ऐसे जातक की जो बुद्धि है वो स्थिर नहीं रहती है। जब बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सही डिसीजन लेने के लिए बुद्धि का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। बुद्धि आपकी तभी स्थिर रहेगी जो बुद्धि देने वाले ग्रह हैं। उदाहरण के लिए बुध ग्रह हो गया, बृहस्पति ग्रह हो गया, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करता है वो है चंद्रमा। कहते हैं ज्योतिष में, द्रव्य दाते तो चंद्रमा। चंद्रमा द्रव्य देता है, लिक्विडिटी देता है। अगर चंद्रमा भी आपका वीक है, कमजोर है, तो आपकी ऐसी मानसिकता बना देगा जिससे आपके बनते हुए काम भी वो बिगाड़ देगा। इसलिए चंद्रमा का भी स्ट्रांग होना परम आवश्यक है। तो दोस्तों, आइए इस पर हम प्रकाश डालते हैं कि इस जातक ने किस प्रकार से और कैसे पैसा बनाया। अब पैसे के भाव कहां पर हैं कुंडली में? धन भाव, एकादश भाव, और ये व्यवसाय का भाव। और सबसे इंपॉर्टेंट भाव जो होता है वो होता है लग्न, क्योंकि लग्न ओवरऑल आपकी जो कुंडली है उसका एक तरह से, जैसे हमारे शरीर का जो केंद्र बिंदु है, सिर है, जो हमारे बॉडी को चलाता है, वो सिर होता है। सिर ही नहीं रहेगा
तो हमारी बॉडी के कोई भी अंग नहीं कार्य करेंगे। उसी प्रकार कुंडली में जो कुंडली का सिर है, प्रमुख भाग है, वो लग्न है। लग्नेश का स्ट्रांग होना, लग्न का स्ट्रांग होना नितांत ही आवश्यक है। लग्न पर शुभ ग्रहों का दृष्टि योग होना परम आवश्यक है। लग्न से केंद्र में शुभ ग्रहों का होना परम आवश्यक है। ये पहला नंबर का रूल है। दूसरा रूल हो गया लग्नेश। लग्नेश जो है इनका देखिए, इस जातक का आकर के इनकम भाव में बैठ गया, दूसरा इनका प्लस पॉइंट हो गया। लग्न और लग्नेश दोनों ही। अब तीसरा नंबर आता है गुरु ग्रह, जो कि धन का कारक ग्रह माना जाता है। चतुर्थ भाव में आकर के स्वग्रही हो गया। यहाँ पर गुरु ग्रह को केंद्राधिपत्य दोष से भी मुक्ति मिल गई, यानी केंद्राधिपत्य दोष भी नहीं लग रहा। हालांकि यहाँ पर वक्र गति में है, बावजूद भी गुरु और शुक्र की आपस में दृष्टि योग ये बहुत बढ़िया फाइनेंशियल मार्केट से पैसा कमाने के लिए इंडिकेशन करता है। क्योंकि गुरु ग्रह की दृष्टि, वैसे कहते हैं कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि शनै स्थिरा। अब देखिए, ये दशम स्थान में गुरु ग्रह की भी दृष्टि है, शनि ग्रह की भी दृष्टि है। अब यहाँ गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ने के कारण शनि की क्रूर दृष्टि का दुष्प्रभाव नहीं रहेगा दशम भाव में। सूर्य यहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, शुक्र ग्रह सुखों का कारक बैठा हुआ है। हो सकता है इस जातक ने उस धन का सही मतलब उसका सुख नहीं भोग पाया हो, परंतु ये श्योरिटी से मैं कह सकता हूं ये जातक स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा धन अर्जन कर सकता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जातक, इस जातक का जो चंद्रमा है वो धन स्थान में आकर के बैठा है। यानी ये जातक जहां भी धन को निवेश करेगा बड़ी स्थिर बुद्धि से करेगा। हर निवेश में, ऑलमोस्ट हर निवेश में उसको निश्चित रूप से प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से फाइनेंशियल मार्केट में भी एंट्री करने से पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि हमारे ग्रहों की स्थिति भी ऐसी हो जो हमें स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने दे। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो तात्कालिक ट्रेडिंग वालों के लिए नहीं है। तात्कालिक ट्रेडिंग वालों के लिए भी धन की कुंडली में ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, लेकिन जब आप तुरंत ट्रेड करने जा रहे हैं उस समय भी आपका गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है। जब आपका जिस दिन भी आपका गोचर में ग्रह अनुकूल होगा, उस दिन देखेंगे कि आप जितना भी ट्रेड करेंगे उसमें प्रॉफिट आएगा। और अगर आपका गोचर ठीक नहीं है तो आपको नुकसान होगा। गोचर का रूलिंग कौन करता है? गोचर को खास करके विचार किया जाता है चंद्रमा की राशि से। अब कहते हैं द्रव्य दाते तो चंद्रमा, द्रव्यता का यानी तरलता का जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। और जो डेली का ट्रेड होता है वो भी तरल ही होता है, आया गया आया गया। और ठीक उसी प्रकार चंद्रमा का मोशन हमारे सौर मंडल में होता है। चंद्रमा किसी भी एक राशि में 2.25 दिन से अधिक नहीं रुकता है। रोज इसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। इसी प्रकार से हमारी जो राशि है उस राशि के अनुसार हमारा जो चंद्रमा है वो गोचर में अगर अनुकूल रहेगा तो हमें प्रॉफिट करने के लिए सहायक रहेगा। चंद्रमा चित्त का भी कारक है। चित्त का कारक होने से आपको ये हेल्प करेगा। जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने जा रहे हैं, ट्रेड लेने जा रहे हैं,
या किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेने जा रहे हैं, उस डिसीजन में आपको हेल्प करेगा। यानी आपका चित्त स्थिर रहेगा। जब चित्त स्थिर रहेगा तो निश्चित रूप से जो भी आप निर्णय लेंगे, जिस प्रकार का भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय में आपको सक्सेस मिलेगी। अन्यथा आपका डिसीजन गलत हो जाएगा और आप नुकसान कर बैठेंगे। तो इसलिए फाइनेंशियल मार्केट में भी आपकी कुंडली के ग्रहों का बहुत बड़ा रोल है। कहीं आपकी कुंडली में योग ही नहीं है, आप बिना मतलब को आप इस क्षेत्र में जाकर के अपना पैसा गंवा रहे हो, तो ऐसा ठीक नहीं। तो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आप अगर कुछ भी जानकारी चाहते हैं, जीवन से जुड़ी, आर्थिक परेशानी है या व्यापार में आपको लाभ नहीं हो रहा या स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करके डे बाय डे लॉस कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मुझे आपकी सहायता करने में प्रसन्नता होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए है। फिर और भी इस बारे में गहनता से और कौन कौन से योग होते हैं जो आपको फाइनेंशियल मार्केट में या आपको आजीविका के साधन में आपको मदद करते हैं। देखिए, कहते हैं जीवन में अगर आपके पास धन नहीं है, धन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप धर्म भी नहीं कर सकते, कर्म भी नहीं कर सकते, परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। तो यदि आप मेहनत करते हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता है, तो आप जरूर एक बार अपनी कुंडली का परीक्षण कराएं कि क्या कमी है, किस कारण हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत का परिणाम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।